बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस पर्शियन पे, जिसे हम बीएस फारसी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बीएस पर्शियन क्या है, बीएस पर्शियन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस पर्शियन का ड्यूरेशन कितना है, मींस कितने साल की डिग्री है, और उसके बाद बीएस पर्शियन का जो मेरिट है वो कितना होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पर्शियन के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कितने चार्ज करती है, अगर प्राइवेट सेक्टर से आप बीएस पर्शियन करते हैं उसके क्या चार्जेस होंगे। नेक्स्ट सबसे अहम टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पर्शियन का स्कोप क्या है, मीन्स इसका करियर क्या है, इस डिग्री की इसकी डिग्री की वर्थ क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है। इन शॉर्ट हम कहें कि जॉब्स किन किन एरियाज़ के अंदर या किस किस डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पर्शियन कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पर्शियन करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें बीएस पर्शियन की, जिसको बरसगीर पाक व हिंद में फ़ारसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फ़ारसी कहा जाता है। अब जिस तरह हमारी मतलब कि उर्दू, ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरहदी, हिंदी वगैरह जिस तरह ये हमारी ज़ुबानें हैं ना, तो इसी तरह जो पर्शियन है ये भी एक ज़ुबान है जो कि ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और अज़रबैजान, इन इलाकों के अंदर ये वाली ज़ुबान जो सी है ये बोली जाती है। अब इसका हमारे इंडो पाक में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप इकबाल की पोइट्री को देख लें, तकरीबन 80% प्लस उनकी जो सी पोइट्री है वो रशीन में है, रीज़न पर्शियन में है, मीन्स फ़ारसी में। अब इकबाल का बहुत ज़्यादा कलाम जो सा है वो फ़ारसी में है। हमारे बड़े बड़े उलमा कराम, हमारे बड़े बड़े सूफीलिज़म मतलब सूफिया कराम जो से हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो सा कलाम है वो भी फ़ारसी के अंदर है। तो अब जो फ़ारसी है मीन्स पर्शियन एंड अरबिक, फ़ारसी और अरबी आर मदर लैंग्वेजेस ऑफ सिंधी, पंजाबी, उर्दू। मतलब कि अगर हमारे यहाँ सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू है, इन तीनों की जो मदर टंग है, ठीक है ना, मादरी ज़ुबान है, उनमें अरबिक और पर्शियन ये दोनों उसमें शामिल हैं। सो इसलिए आपके पाकिस्तान के अंदर बीएस पर्शियन की डिग्री भी ऑफ़र करवाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मींस आपकी 12 क्लास से 12 क्लास से होना ज़रूरी है, जिसमें आपका स्कोर कम से कम 45% हो तो आप एलिजिबल हैं। और अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त चंद गिने चुने जिसे हम इदारे कहते हैं अकाउंटिंग में, जस्ट थोड़े से इदारे हैं, को 10 से 15 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस पर्शियन की डिग्री ऑफ़र करवा रहे हैं। इन फ्यूचर अब जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी इस तरह मतलब कि वैसे वैसे इदारे भी इसको ज़्यादा ऑफ़र करवाना शुरू कर देंगे। सो पब्लिक सेक्टर में इसका जो सा मेरिट है वो 70% प्लस पे रहता है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आपके नंबर 45% या इससे ज़्यादा हैं तो देन आप एलिजिबल हैं, आप बीएस पर्शियन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और अगर इसके दौरानिया की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट, बीएस पर्शियन की जो सी डिग्री है ये 4 साल की है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मीन्स एक सेमेस्टर 6 माह का होता है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, इसी तरह 4 साल लगेंगे। और अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेके 50,000 इसके दरमियान में फ़ी पैकेज रहते हैं। अब चंद साल पहले अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, किसी भी वेबसाइट से फ़ी बाज़ कम शो करवाएगी। अब तकरीबन 3-4 साल ऐसे हो गए कि हर पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फ़ी पैकेजेस रिवाइज़ किए हैं। सो पहले 20,000, 25,000, 22,000, 23,000, 24,000 तक भी पैकेज थे, मीन्स बिलो 30,000 था, अबव 20,000। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स, बीएस पर्शियन की जो सी फ़ी पैकेजेस हैं वो 30,000 से ज़्यादा है लेकिन 50,000 से कम है। इसके मिड में रहते हैं 35,000, 40,000, 42,000, 45,000।
और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अगर BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवाती है तो उसमें 50,000 से लेकर 70,000 इसके दरमियान में उनका पैकेज रहेगा। और अगर किसी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवा रही हो तो 70,000 प्लस पे भी वो चार्ज करती है। अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें पर सेमेस्टर तकरीबन 40,000 आपका एवरेज पैकेज आ जाता है। तो बट दोनों का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का आपको बता दिया। अब जो सा सबसे अहम टॉपिक डिस्कस करना होता है स्टूडेंट्स, वो करियर होता है, वो स्कोप होता है, वो जॉब होती है। BS पर्शियन कर लेने के बाद आप भी एक ट्रांसलेटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब बीइंग ट्रांसलेटर कैसे, मतलब कि जब हम एक इलाके से दूसरे इलाके में बीइंग दूसरा एक या तिजारत की गर्ज से जाते हैं, कोई सैर करने की गर्ज से जाते हैं, आप अगर इन इलाकों के अंदर चले जाते हैं, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, रशिया है या दीगर ममालिक जिनके अंदर फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है, अगर आपने इसकी तालीम हासिल की होगी तो उन लोगों को समझना, यहाँ के लोगों के साथ जाना, उनकी बात को ट्रांसलेट करके बताना ये कह रहे हैं, आप वहाँ ये खिदमात एक तो सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बीइंग ट्रांसलेटर, अगर आप इस वक्त फ़ारसी को मतलब कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वहाँ मतलब कि आपकी खिदमात सर रिक्वायर होंगी। उसके बाद आप बीइंग होम ट्यूटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स बाद स्टूडेंट इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन वगैरह में अपना ये दूसरा फ़ारसी का सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ मतलब कि बीइंग ट्यूटर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते। उसके बाद इंटरप्रेटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं पर्शियन न्यूज़ चैनल पर, कि मीन्स बाज़ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जहाँ कुछ हिस्सा मुख्तस होता है पर्शियन का, मीन्स फ़ारसी का, वहाँ मतलब कि आपकी खिदमात रिक्वायर होती हैं। और उसके बाद जॉब इन पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज़, मीन्स वो ममालिक जिनके अंदर फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है, आप वहाँ जाके भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद फ़ारसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स, कि मीन्स वो इदारे जिनमें फ़ारसी ज़ुबान पढ़ाई जाती है, उनमें मदारस आ जाते हैं, उनमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, और उनमें आप खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद आप बीइंग ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, अगर आपकी फ़ारसी पे पर्शियन पे ग्रिप है, ऑनलाइन जो उनसे हम टीचिंग करते हैं नेट के थ्रू, मतलब कि लोगों को गाइड करना और उनको पढ़ाना वगैरह, उसमें आपका बहुत अहम रोल होगा। उसके बाद है लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स। न्यूज़पेपर लोकल हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनमें जौन सा कुछ पार्ट्स चंद हिस्से मुख्तस होते हैं पर्शियन के लिए, फ़ारसी के लिए, तो आप वहाँ मतलब अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम करके, वेबसाइट्स देखो ज़रूरी तो नहीं, वेबसाइट का तो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एक पाकिस्तान के लिए भी हो, वो तो पूरी दुनिया में है। और पर्शियन ज़ुबान बहुत ज़्यादा बोली जाती, चंद इलाकों का तज़किरा यहाँ किया भी था। उसके बाद ईरानी फंडेड NGOs में आप काम कर सकते हैं। आप बीइंग रिसर्चर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। जॉब इन CRLGS इंस्टीट्यूट, मीन्स या सिंपल लफ्ज़ों में मदारस कह लें, वहाँ मतलब आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज ऑफ UNO, यहाँ आप काम कर सकते हैं। बीइंग जर्नलिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। पब्लिशिंग एंड मीडिया हाउसेस के अंदर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज़ के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मीन्स हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उन इलाकों के साथ करते हैं कि जहाँ उनकी ज़ुबान पर्शियन है, मीन्स फ़ारसी है, वहाँ भी मतलब आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। रीज़न डैट जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में आपका उनके साथ कम्युनिकेट होंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो देन आप उनकी ज़ुबान को पहले से जानते होंगे। जब इंसान दूसरों की ज़ुबान को प्रॉपर वे से जानता है, देन कम्युनिकेशन करना आसान हो जाती है। उसके बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BS पर्शियन, जो पर्शियन है, इसकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वर्थ है। मीन्स वो स्टूडेंट जो पर्शियन सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, या बाद लाजमी सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि जब आप आर्ट्स के जनरल कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते उसके अंदर पर्शियन होता है, तो वहाँ ज़ाहिर बात है दीगर सब्जेक्ट के लोग तो उसको डील नहीं कर सकते। उसके बाद फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बीइंग अ पोइट, और उसके बाद फिक्शन राइटर और बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। कि मीन्स ये जॉब करियर स्कोप था जिस पे हमने बात की। अब बात आ जाती है मेन सैलरी पे। तो ये स्टूडेंट्स, अगर आप पब्लिक सेक्टर में होते हैं तो पब्लिक सेक्टर की जॉब जब ऑफर होती हैं उसकी सैलरी आपके स्केल पे डिपेंड करती है। मीन्स आप BS पर्शियन मीन्स BS फ़ारसी कर लेने के बाद 17 स्केल तक अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स अगर हम पैकेज की बात करें
तो एवरेज पैकेज 40,000 प्लस पब्लिक सेक्टर में आपका है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में अक्सर मैं ये बात आप स्टूडेंट्स से किया करता हूँ कि जिस कदर आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगी, आप पर्शियन पे ग्रिप रखते होंगे, तो जो अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप रखता है उसके लिए तो रास्ते ओपन ही हैं। आप उसमें एवरेज सैलरी पैकेज 35,000 या जिस कदर आपके पास नॉलेज होगा 35,000, तो ये तो एवरेज की बात कर रहे हैं। आप 35,000 से 1 लाख प्लस तक भी अर्निंग कर सकते हैं। ये एरिया बताया है अब जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने आप को दूसरा शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। वहाँ आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, आपका सैलरी पैकेज भी वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर जस्ट पीस ऑफ पेपर लेने के बाद हम दूसरों की मिन्नत माजरा करते फिरें कि जी प्लीज़ हमें जॉब दिलवा दें, ऐसा डियर स्टूडेंट्स नहीं होता। जब हमारे यहाँ ग्रिप होगी, हम जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, BS ऑनर कर रहे हैं, 16 साल तालीम में मास्टर डिग्री कर, तो हमें फिर उस पर मास्टर होना भी ज़रूरी है, ग्रिप होना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट, चंद महदूद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं कि जो उनसे मतलब कि बिलो 20 से कम इदारे हैं जो BS पर्शियन की डिग्री इस वक्त ऑफर करवा रहे हैं। इन फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता, HEC दीगर इदारों को भी एफिलिएशन दे दे तो स्टूडेंट्स में इन होंगे। अगर हम बात करें इन इदारों की, उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवा रही है। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद में BS पर्शियन की डिग्री ऑफर की जा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में डिग्री ऑफर करवाई जा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इसमें BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करवाई जा रही है। और उसके बाद भी चंद मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की महदूद यूनिवर्सिटी जो उनसे BS पर्शियन की डिग्री ऑफर करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी BS पर्शियन पे मींस BS फारसी पे, जिस पे हमने डिस्कस किया कि किन किन इलाकों के अंदर BS पर्शियन बोली जाती है। अरेबिक और पर्शियन ये हमारी पंजाबी, सिंधी और उर्दू की मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर था, दौरानिया 4 साल है, 8 सेमेस्टर 6 माह का 1 सेमेस्टर होता है। फी पैकेजेस पे बात की और उसके बाद स्कोप, करियर, जॉब पे, सैलरी पैकेजेस पे और यूनिवर्सिटीज़ पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।